खुशामदीद कज़ाफी स्टेडियम लाहौर से HBL PSL सीजन 11 और आज का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स बमुकाबला कराची किंग्स। सऊद शकील ने टॉस जीता क्वेटा ग्लैडिएटर्स के और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। उसी पिच पर मैच खेला जा रहा है जिस पर कल मैच खेला गया था। सऊद शकील क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। कराची किंग्स की टीम डेविड वार्नर कप्तान, मोहम्मद वसीम, मोइन अली और एडम जैम्पा ये इनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा लाइनअप में हैं। आजम खान की वापसी हुई है। खुशदिल शाह एक पावर पैक मिडल ऑर्डर लाइनअप है। कराची किंग्स की स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैटर्स के साथ गए हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम सऊद शकील की कप्तानी में बहुत ही एक्साइटिंग यंग टैलेंट शामिल हुसैन को मौका मिला है। रॉयली रूसो PSL के एक सुपरस्टार हैं। हसन नवाज, ख्वाजा नाफे मिडल ऑर्डर में जिम्मेदारियां संभालेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अच्छा फ्लिक किया डेविड वार्नर ने, पहली ही गेंद बल्ले के बीचों बीच, और वो जो एंग्जाइटी या नर्वसनेस की आप बात कर रहे थे, पहला बॉल बल्ले के बीच में लगने से वो एकदम खत्म सी हो जाती है। ऊंचा हवा में ज्यादा सफाई से नहीं खेला गया स्ट्रोक, और रॉयली रूसो वो कोई गलती नहीं करते फील्ड में। पहली कामयाबी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और थोड़ा सा बॉल जो था वो ऑफ कटर टाइप था। एक अच्छा बेहतरीन कैच, और यही चीज होती है कि आप यस करें अगर दो फील्डर्स के बीच में इस तरह का कैच आ जाए। मोहम्मद वसीम कोई रन बनाकर, बगैर किसी रन बनाकर पवेलियन में वापस 3 पे 1। कदमों का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ को बीट करने में कामयाब हो गए। अटैकिंग शॉट आते ही सलमान अली आगा नंबर 3 पर इन दिनों काफी रेगुलरली खेल रहे हैं और इसी इंटेंट के साथ खेलते नजर आते हैं। ये बॉल ग्राउंड से बाहर जाएगी। बहुत ही शानदार आवाज आई सलमान अली आगा के बल्ले से। गेंद जरूर खराब था लेकिन पूरा फायदा उठाया सलमान ने। इस मरतबा फ्लिक कर दिया डेविड वार्नर ने, गैप में 4 रन। तो फिर टांग पे बॉल मिल गया था और डेविड वार्नर इसको छोड़ने के मूड में नहीं थे। इस मरतबा ओवर द टॉप खेल दिया। एक टिप्पा लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर डेविड वार्नर के रेंज में बॉल आई, लेंथ डिलीवरी, और इसको बहुत जबरदस्त खेला। कैच इट की आवाज और थोड़ा सा मिस जज कर गए। शाहिद अजीज लग रहे हैं। अहमद दानियाल अच्छे फील्डर हैं, जनरली बहुत अच्छे आउटफील्डर हैं, लेकिन मिस जज कर गए यहां पर। चांस लेकिन फील्डर से दूर। ये ज्यादा अच्छा टाइम नहीं था लेकिन पावर प्ले का फायदा है। और अलजारी जोसेफ इस वक्त डेविड वार्नर के रहम करम पर हैं। 4 चौके डेविड वार्नर के बैट से। ऑन दी अप, और गैप में से भी सलमान अली आगा आते ही उन्होंने अटैक किया है और दूसरी बाउंड्री उनकी इनिंग्स की। ये भी गैप में से निकल जाएगी। दानिस्ता खेला हुआ स्ट्रोक था। सलमान अली आगा का गेंद के आने का इंतजार किया और अहमद दानियाल की पेस का इस्तेमाल किया। सलमान अली आगा तैयार थे किसी भी वार के लिए, और इस मर्तबा अहमद दानियाल फिर सोचो विचार में। 3 बाउंड्रीज लगातार। बहुत जबरदस्त अपील। सीधा लगा था बल्ला, लेकिन बल्ले से लगती हुई गई, और तो कोई वजह हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे लग रहा है, लेकिन रिव्यू ले लिया। Original decision not out. Pitching outside off. Impact in line. Wickets hitting. Tariq, change your original not out decision. Stand by. You're on screen. Make a signal, please. सलमान अली आगा
अच्छा कैम्यू, 22 रन, कराची 44 पे 2। दिलकश आलम, ये जाज़िबे नजर, और इससे बेहतर आगाज नहीं हो सकता था सात बेग के लिए अपनी इनिंग्स का। ये बार जोरदार शॉट स्क्वायर लेग की जानिब, वहां पर खासा बड़ा खला था और उसका बराबर फायदा उठाया साथ ने। शॉर्ट बॉल, एक अच्छी कोशिश लेकिन बॉल रोक नहीं पाए। सात बेग बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं लेकिन लेंथ बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं। कल के मैच से बड़े नाराज थे क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, स्पिनर कामयाब नहीं थे। शॉर्ट बॉल, इसको हवा में खेला, लेग साइड पे चांस है और आउट हो गए। शॉर्ट बॉल जरूर था लेकिन स्लोअर वन था। पहले जो बॉल था जिसपे पुल शॉट लगी, चौका लगा, वो तेज था, लेकिन ये थोड़ा सा वो जिसे आप कह सकते हैं कि कैरम बॉल टाइप, तो पेस कम थी। इस साइड की बाउंड्री भी छोटी है लेकिन वो पावर नहीं जनरेट कर पाए। 7 बेग अच्छी इनिंग्स खेले, 30 रन की, कराची 87 पे 3। तेज बॉल और उठा के खेल दिया, पेस था। आजम खान ने इसको बाउंड्री से पार फेंक दिया क्योंकि इनकी शॉटों में बहुत कुव्वत है। 10 ओवर 98 पे 3। स्लो बॉल किया था और आउट हो गए। इस दफा पेस में रद्दो बदल और उसमें एक कामयाबी मिली इब्रार को। अच्छी गुगली, अच्छी सोच इब्रार की तरफ से, और बाद में शुक्र है अच्छा कैच भी। डेविड वार्नर अच्छी इनिंग्स के लिए 35 रन की, कराची 100 पे 4। एक बार फिर ये गेंद बहुत ही आगे थी और इसको पिछले कदम पर खेल गए और एक और सॉफ्ट डिसमिसल कहना पड़ेगा। यहाँ झुंझुनाहट जो है वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि जिस तरह 1-1, 2-2 नहीं मिल रहे थे और गेंद जो है स्किड करती हुई आई। आज इस पिच पर हमने देखा है स्पिनर्स की गेंदें जो हैं वो तेज निकली ऑफ द विकेट और ये नीचे भी रही। आजम खान को नीचे दिखाया उस्मान तारिक ने, उनने बनाए 14, 109 पे 5। शानदार शॉट, इस बार खड़े खड़े खेला। यहाँ पर गेंद पाले में थी मोइन अली के और हाथ साफ कर लिया उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से। फिर से उठा मारा इसे मिड विकेट पर। ये 4 या 6 गेंद जो है दरअसल ये पार कर गई है। फिर से रफ्तार कम की लेकिन विड्थ मिल गई थी मोइन अली को, बआसानी उनने बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। रिवर्स स्वीप, लेकिन उतनी रफ्तार नहीं मिली और यहाँ मिस फील्डिंग अलजारी जोसेफ थे जो बॉलर की जानिब इस वक्त नहीं देखना चाहेंगे। चांस और सीधा फील्डर के हाथ में। अहमद दानियाल इनटू द पिच उन्होंने गेंद की और खुशदिल के रेंज में बॉल नहीं आई और वो आउट हो गए। अच्छी प्लानिंग, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी बाउंड्री को नहीं देखना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। खुशदिल शाह 12 रन बनाकर आउट, 140 पे 6। ऊंचा खेले मोइन अली, फील्डर आ रहे हैं लेकिन देखते ही रह गए। टॉम करन थे, शायद बल्ले के बीच से बॉल नहीं लगा था लेकिन इतना जरूर कि गेंद को बाउंड्री के बाहर ले गया। गैप में है, टॉम करन कोशिश करेंगे लेकिन उनकी कोशिश का फायदा नहीं हुआ। ख्वाजा नाफे भी आए थे और मोइन अली जी ने काफी देर से स्ट्राइक नहीं मिली थी, 2 गेंदों पर 10 रन बना लिए। ये अच्छा खेले लेकिन फील्डर के हाथ में
ऐसी लेंथ थी जहां से इतनी ज्यादा एलिवेशन हासिल करना भी मुश्किल थी, लेकिन गई सीधी रायली रेसो के हाथ में। अच्छी बॉल, पिछले पैर को फॉलो किया उन्होंने और एक कंफर्टेबल कैच। यही वो टाइम है कि जहां स्कोर जो है वो 190 के पास नहीं जाना चाहिए। शाहिद अजीज 8 रन बना के आउट, कराची 160 पे 7। चांस है यहां, ये भी कोई स्वीट कनेक्शन नहीं, लेकिन बाउंड्री के बाहर और बॉल बॉय कैच करने में नाकाम रहे। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फिर शामिल आएंगे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। मोइन अली एक बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेल रहे हैं कराची किंग्स के लिए। और अच्छी गेंद अहमद दानियाल की, लेकिन बाउंड्री फिर भी मिल जाएगी हसन अली को। अहमद दानियाल सोच और विचार करते हुए, लेकिन उनका कसूर नहीं, अपनी इंटेंट का सिला पाया हसन अली ने भी। जी बिल्कुल, और ये टारगेट पहुंच चुका है 181 रन पे। पिच के हिसाब से टारगेट अच्छा है। कराची किंग्स की टीम 35 रन बनाए कप्तान वार्नर ने। वसीम जल्दी आउट हो गए, लेकिन 109 पे जब 5 खिलाड़ी आउट हुए तो मोइन अली जो 48 पे नॉट आउट रहे, उन्होंने छोटी पार्टनरशिप्स की, पहले खुशदिल के साथ, फिर शाहिद अजीज के साथ और फिर हसन अली के साथ भी, और ने स्कोर को एक ऐसा स्कोर बना लिया है जो इस विकेट पे, जैसा शुएब कह रहे थे, काफी चैलेंजिंग टोटल हो सकता है। जोसेफ हल्जारी ने 2 आउट किए, फिर उसके बाद अहमद दानियाल ने 3, एक इब्रार ने और एक उस्मान तारिक ने। देखते हैं कि रन चेज में क्या होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 182 रन बनाने होंगे। तो पहली गेंद इस दूसरी इनिंग्स की, फ्लाइटेड डिलीवरी टर्न करने की कोशिश की। खूबसूरत शॉट, इस बार लाजवाब टाइमिंग, काबिल तारीफ। सऊद शकील ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव किया और टाइमिंग और लाजवाब, और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार जा उतरी। इस बार भी वो बॉलर की रफ्तार को और उस जाविये को इस्तेमाल में लाए और पुल शॉट खेला। इस बार पूरी कुव्वत के साथ 4 रन के लिए दोनों बैट्समैन जो हैं ये पूरी तरह इस वक्त काबू में नजर आ रहे हैं हालात के। और एक और दिल का शॉट, इस बार भी हद से सिवा हुई गेंद, पलक झपकते ही शामिल हुसैन, इनके पास स्ट्रोक्स की जो रेंज है और पहुंच के साथ बेबाकी भी दिखा रहे हैं। और ये ताकतवर शॉट और गेंद गजब, बुलंदो बाला गई, फलक बोस छक्का। एक मरतबा फिर ऊंचा खेले हैं और खूब खेले हैं, साइड स्क्रीन के ऊपर से निकल गई बॉल। एक और छक्का शामिल हुसैन का। स्लो डिलीवरी थी, लेकिन वेट किया सऊद शकील ने और गैप ढूंढ निकाला। शानदार बैटिंग, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, लेकिन लाजवाब स्ट्रोक। इस बार चांस था, लेकिन शायद ये 4 रन में कन्वर्ट हो जाएगा। जोरदार शॉट थी मीर हमजा के लिए, एक आउटसाइड चांस जरूर था, लेकिन नाकामी हुई उन्हें इसे रोकने में। एक बार फिर बाहरी किनारा और इस बार फिर से 4 रन होंगे। सो क्वेटा जो है वो भागे जा रही है इस टोटल की तरफ, और कराची के पास इस वक्त कोई इलाज नहीं इस पार्टनरशिप का। यहां पे पुल किया, जोरदार स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद और साद बेग जो ग्लव्स पहनकर कीपिंग करते हैं उमूमन, ये बॉल उनके हाथों से निकल गई। लाजवाब स्ट्रोक, बहुत ही एफर्टलेस खेले और अपनी शानदार निस सेंचुरी सिर्फ 21 गेंदों पर मुकम्मल की। शामिल हुसैन ने अपने अनाउंस किया अराइवल का PSL में।
बेहतरीन तरीका है ये, हर उस चीज के जवाब में अपनी बैटिंग के जरिए। अच्छा वेट किया, कैच इट की आवाज, लेकिन फील्डर के हाथ में। सलमान अली आगा और मोइन अली ने इकट्ठे होकर शामिल की इनिंग्स का खात्मा किया। सलमान अली आगा ने इसको बहुत ही आराम से किया, कोई पेस नहीं थी इस बॉल पे और फ्लैट हिट लगाई इन्होंने, लेकिन वहां पे मोइन अली मौजूद और शायद कैलकुलेट नहीं किया इन्होंने इस शॉट को खेलने से पहले, और प्लेसिंग भी नहीं मिली जिसकी वजह से अभी इन्हें जाना होगा। अच्छी बारी ली शामिल हुसैन ने, 24 गेंदों में 52 रन बनाए। आगे का बॉल था जिसको बैक फुट पे खेले। जैम्पा जाने जाते हैं लो ट्रजेक्टरी से स्लाइडर, जिसे वो फ्लिपर तेज बॉल कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं सीम पोजीशन जो थी उसकी, वो इसी तरह वॉबल होती हुई जब पिच पे लगता है तो वो स्किड करता है बॉल, उसको फ्लिपर कहते हैं। और जैम्पा ने उस सीरीज में आउट तो ज्यादा नहीं किए थे, 4 एक मैच में जरूर कर गए थे। ख्वाजा नाफे 3 रन पे आउट हुए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 85 पे 2। क्या शॉट, जबरदस्त। वेट किया बॉल का और उसको जबरदस्त प्लेस किया। लूजो लेकिन बॉलिंग भी इतनी खास नहीं की है। एक बार फिर मोइन अली आते ही लेग स्टंप के बाहर गेंद, और इन्होंने पहले भी जब पावर प्ले में गेंद की थी सऊद शकील ने बड़ी आसानी से इनको स्वीप शॉट्स मारे थे, और वहीं से वो सिलसिला फिर शुरू हो गया। 30 मिनट हैं आपके पास जवाब देने के, और आपने जाना है जैज़ फैन पल्स के लिए उनकी वेबसाइट पे। और एक शानदार शॉट, चांस है आउट होने का, और वही हुआ जिसका डर था। सऊद शकील आउट हो गए और एक बार फिर 2 नए बैटर्स अब आपको क्रीज पर दिखेंगे, तो ये मौका है कराची किंग्स का खेल में वापस आने का। ये आप देख सकते हैं जो उनके 2 फेवरेट शॉट्स हैं, एक एक्स्ट्रा कवर और एक वो जो स्वीप मारते हैं, जो उन्होंने चौका लिया था इसी ओवर में। लेकिन इस टाइम पे जरूरत नहीं है आपको ये करने की। सऊद शकील आउट हुए 33 रन बना के, क्वेटा ग्लैडिएटर 95 पे 3। इस दफा बहुत ही जोरदार एक शॉट, थोड़ा सा बैकफुट पे रहे थे, इस वजह से टाइम मिला और सीधा बॉलर के पास से 4 रन और बोल्ड कर दिया। स्लोअर वन, और बता रहे हैं कि स्लोअर वन था, मिडिल स्टंप पे लगा है, राइली रूसो चलता, बड़ी विकेट। थोड़ा सा गेंद ऑफ द पिच, थोड़ा सा गेंद टर्न हुआ है, स्लोअर वन था, ऑफ कटर था और शायद इसकी उम्मीद ना थी उन्हें। बीट हुए और गेंद जा लगी मिडिल स्टंप को। उम्दा बॉलिंग और बहुत ही शानदार नतीजा है ये कराची किंग्स के लिए। प्रेशर बढ़ता जा रहा था, 29 रन की पार्टनरशिप हुई थी 31 बॉलों पे, तो कुछ ना कुछ जरूर होना था। हुआ ये कि राइली रूसो हुए आउट 25 रन बना के 124 पे 4। ऐसे इनसाइड आउट खेलने के लिए गए और गेंद 2-3 टिपे खाती हुई मोइन अली से टकराती हुई मैदान के बाहर चली गई। शानदार क्रिकेट शॉट, इस बार विद द स्पिन खेलने चले गए। खूबसूरत शॉट, इससे चलता किया फाइनल की जानिब, ये साफ स्वीप करने में कामयाब हुए मैकडरमट। और उसी को कम करने के लिए कोशाहिन फुल टॉस पर लिया ऑफ स्टंप पर, और ये दिलकश स्ट्रोक विकेट के सामने। ये काबिल तारीफ बैटिंग है मैकडरमट की। और ऐसे उठा मारा, ये कमजोर शॉट है, फील्डर आ चले गेंद के नीचे, और ये उम्दा कैच मोहम्मद वसीम ने लिया। ये आसान नहीं होता रात के मैचेस में। फील्डर्स को हमने देखा है कि हाई बॉल उन्होंने ड्रॉप किए हैं यहाँ 2 दिनों में ही, लेकिन यहाँ वसीम ने बहुत अच्छा जज किया। रनिंग कैच, प्रेशर कैच, क्योंकि ये बड़ी विकेट थी। और हसन अली जिन्हें पहले ओवर में 16 रन पड़े थे, उसके बाद लाजवाब कमबैक किया यहाँ इन्होंने, दूसरी विकेट अपनी हासिल की। हसन नवाज आउट हुए 19 रन बना के 24 गेंदों पर। इस वक्त वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हसन अली, और बोल्ड कर दिया अक्रॉस द लाइन। खेलने चले गए टॉम करन, और हसन अली हैट्रिक पर आ गए। और जब बॉल रिवर्स हो तो हसन अली एक बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलर नजर आते हैं।
टॉप ऑफ मिडल, यही बॉलर्स का निशाना होता है और यही हसन अली ने हिट किया इस वक्त। टॉम करन आना जाना, पहली ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। हसन अली एक फाइटर क्रिकेटर, अपनी टीम के लिए लाजवाब परफॉर्मेंस। टॉम करन की वापसी बगैर कोई रन बनाए, 148 पे 6। अहमद दानियाल अच्छे स्ट्राइकर हैं और इसे उठाकर खेला मिड विकेट की जानिब। यहाँ पर रन्स मिलेंगे। प्रैक्टिस पिचेस से गेंद ज्यादा तेज हो गई, इसलिए दो फील्डर्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सके और वही करना चाहते थे, लेकिन ये आहिस्ता गेंद और ये आ गए जाल में और हाथ में भी। एक मुश्किल स्टार्ट था हसन अली का, 16 रन पहले ओवर में और उसके बाद 3 लाजवाब ओवर और अपनी टीम को मैच के जीत के बिल्कुल करीब ले आए हैं। टॉप एज लगा, अहमद दानियाल के पास कोई चारा नहीं था इसके सिवा, लेकिन स्लोअर डिलीवरी उनके रेंज में नहीं आई और 4 रन बनाकर आउट हो गए। यह ऐसा गेंद थी और 4 रन यहाँ पर हासिल किए। इंतजार किया मैकडरमट ने आखिर तक, ये इलाका उनके लिए 12 ओवर रहा है। फाइन लेग, लॉन्ग लेग कम। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं गेंद थी और ये 6 रन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैकडरमट की ये स्ट्रोक्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे कराची का। बेहतर उन्होंने खत्म किया और ये मुकाबला कराची की टीम ने बड़े दिलचस्प अंदाज में जीता है आखिर में। और डेविड वार्नर जो हैं मरकजी किरदार हैं इस फतह का। कराची के जितने भी हामी हिमायती वो बेहद खुश, बेहतरीन आगाज़ हो गया। उनको इब्तदा में ही ये पॉइंट्स मिल गए हैं गद्दाफी स्टेडियम में। एक नज़र डालते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग पे। देखिए सऊद और शामिल जब तक विकेट पर थे मुकाबला एकतरफा लग रहा था, लेकिन जैसे ही शामिल आउट हुए मोइन के हाथों कैच आउट सलमान आगा गेंद पर, उसके बाद तस्वीर जो है बिल्कुल बदल कर रह गई और बाद में कोई इसमें रंग भरने वाला नहीं था। मोइन अली ने इनिंग्स का आगाज किया, 1 विकेट ली, 26 रन देकर अच्छा स्पेल किया। 4 ओवर 27 रन हसन अली, लेकिन मत भूलिए एडम ज़ैम्पा का किरदार। उन्होंने उस वक्त प्रेशर वापस डाला क्वेटा की टीम पर जब क्वेटा की टीम टॉप पर थी। 4 ओवर 26 रन और 1 विकेट, लाजवाब बॉलिंग स्पेल किया एडम ज़ैम्पा ने। ये आप देख सकते हैं इस मैच का खुलासा। कराची किंग्स ने 181 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। कोई निस्फ सेंचुरी नहीं थी, लेकिन ये टीम एफर्ट थी। मोइन अली 48 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। दानियाल ने 3 विकेटें हासिल की और आखिर में कराची ने 14 रन से मैदान मार लिया है।